नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द चैनलिंग सेशन। दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट चैनलिंग। जो एक चैनलिंग बनाई थी, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। और इसमें मैंने आपको कहा था कि एक कार्मिक का एंगल आता है, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, ये आपको शेयर करना है, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी में हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ या आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या फिर उनके लव्ड वंस या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई स्पेसिफिक पर्सन जिन्होंने उनको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया या फिर किसी और चीज़ को चूज़ किया सिर्फ उसकी फेस वैल्यू को देख के। और इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको तोड़ दिया कहीं ना कहीं अंदर तक, और उसके बाद आपका असेंशन भी हुआ। अच्छी बात भी ये हुई कि उस बिट्रेयल ने या उस डिस्कार्ड ने, इसे हम बिट्रेयल भी कह सकते हैं, लेकिन डिस्कार्ड शब्द ज़्यादा अच्छा है, कि सामने वाले इंसान ने आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया, मतलब कि आपको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। और आपके अलावा जिसको भी चुना उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो कि आध्यात्मिक रूप से कम थी लेकिन मटीरियलिस्टिक रूप से ज़्यादा थी, यानी कि शरीर की सुंदरता। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सुंदर नहीं हो शरीर से, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा था कि हर इंसान की अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। हो सकता है कि जो आपको बहुत हैंडसम लगे या बहुत ब्यूटीफुल लगे वो किसी और को ना लगे। हो सकता है कि आपको सांवला रंग पसंद हो, किसी और को गोरा रंग पसंद हो सकता है कि आपको पतला इंसान पसंद हो, किसी को थोड़ा बल्कि इंसान पसंद हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी भी और दूसरों की भी, सबकी प्रेफरेंसेस अलग हैं। तो हो सकता है जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ उनकी जो शारीरिक सौंदर्य की प्रेफरेंस थी वो कुछ और थी। वो क्यों ऐसी थी वो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। और आप एक बात और कह सकते हैं कि अगर शारीरिक प्रेफरेंस कोई और थी, सौंदर्य का मापदंड कुछ और था, तो फिर मुझे क्यों चुना या मेरे साथ इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। वो इसलिए कि वो कहीं ना कहीं आपको भी पसंद करते थे, आपको भी लाइक करते थे और 100% आप भी बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका जो नेचर है, आप में कुछ ऐसे गुण हैं जो उनको उस टाइम आकर्षित कर रहे थे जिस टाइम वो भी स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ अट्रैक्टेड थे, या उनके अंदर उस वक्त इनर वर्क करने का या खुद पे काम करने का एक इमोशन जगा था। तो आपकी और उनकी एनर्जी वाइब्रेशनली सेम थी उस टाइम पे। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो इनर वर्क के अंदर जब घुस जाते हैं तो कुछ ही दिनों में उससे तौबा कर लेते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि खुद को सुधारना या खुद को बदलना या खुद को नेचुरल बनाना, खुद को समर्पित करना, चलो नेचुरल भी आप बन जाओगे। बहुत ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो नेचर बेस्ड लाइफ जी रहे हैं, जो दूसरों को भी बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, बट उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। अभी भी वो अपनी ईगो पे ही हैं और वो जो भी कर रहे हैं उनसे उनका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है शारीरिक रूप से, लेकिन उन्होंने इसका क्रेडिट कभी भी हायर बीइंग को नहीं दिया, सुप्रीम बीइंग को नहीं दिया, मास्टर्स को नहीं दिया। गुरु उनके भी होंगे, टीचर उनके भी कोई ना कोई रहे होंगे, लेकिन वो इस बात को कभी भी कहीं भी एडमिट नहीं करते कि हाँ मेरे ये मास्टर हैं, ये मेरे गुरु हैं, या इनको मैं मानता हूँ या मानती हूँ। और आत्मसमर्पण के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। सो सारा क्रेडिट वो खुद ही लेते हैं। और मैंने ये आपको पहले भी कहा है कि हर फील्ड में लोग सक्सेसफुल हैं, ईगो की दुनिया के लोग भी सक्सेसफुल हैं। इसीलिए तो लोग ईगो की दुनिया से इतने आकर्षित हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भैया इनके पास ये है वो है, तो लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन ईगो इज़ बेस्ड ऑन इल्यूजन, ठीक है। और जो काम आप कर रहे हो ये सच्चाई पे बेस्ड है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। घूम फिर के सबने यहीं आना है, लेकिन आप लकी हो शायद से जो आप पहले इसमें आ गए। जिस भी व्यक्ति ने आपको डिस्कार्ड किया है, अब समझना ये इम्पॉर्टेंट है कि उनके अंदर कार्मिक एनर्जी को लेके अट्रैक्शन ज़्यादा है। मैंने कई लोगों को ये बात बोली है इंग्लिश चैनलिंग्स में भी, और अभी हिंदी में भी मैं बोलूँगी कि जब भी आप इनर वर्क करते हैं तो कुछ समय के बाद ऐसा ज़रूर होता है कि वो लोग जिन्होंने आपको डिस्कार्ड किया होता है वो पलट के आपके पास आते हैं, और कई दफ़े वो आपसे माफ़ी भी मांगते हैं, कई दफ़े वो ये भी कहते हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर लो एंड दिस एंड दैट।
बट ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा कहने के बावजूद वो अपनी कार्मिक रियलिटी को, यानी कि सांसारिक दुनिया के साथ जो उनका अटैचमेंट है, उसको नहीं छोड़ पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैंने ये लाइफ छोड़ दी या ऐसी चीज़ें करना छोड़ दिया तो मैं सुखी नहीं रहूँगा। आपके पास वो आना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं। इसमें आपका दोष नहीं है। ये चैनलिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझ में ही कोई कमी है, मेरे में ही कोई ख़राबी है, मेरी वजह से, मेरी कमियों की वजह से लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, या जिनको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझसे दूर भाग गया है, भाग गई है, व्हाटएवर जो भी अप्लाई करता है। इसमें बहुत से लोग आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं। कोई, वैसे तो रिश्तेदार से हम ही भागना चाहते हैं, लेकिन कोई एक आधा मान लो हो इम्पॉर्टेंट आपके लिए। कोई लवर हो सकता है, कोई जॉब का ऑप्शन हो सकता है, यानी कि कोई ऐसे बॉस हो सकते हैं जिन्होंने आपको पहले तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कराया लेकिन बाद में वो बात नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मेरी चैनलिंग कह रही है, इंट्यूशन कह रही है, कि आपने भी हद से ज़्यादा उनके लिए किया है। कई जगहों पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही मार दिया, कई जगहों पे आपने खुद की इच्छाओं को दबा दिया। और हम ये भी नहीं कहते कि स्वार्थी बनो, लेकिन जब सामने वाले लोग इतने स्वार्थी हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इतना ज़्यादा महान बनने की। अगर सामने आपके लोग ऐसे हैं जो कभी भी किसी और को प्रायोरिटी देते ही नहीं है, बस अपनी ही दुनिया में रहते हैं, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी तो ऐसा आपको लगा हो कि यार मैं भी इनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, या फिर वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए वो उन चीज़ों से आपको इतनी खुशी नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने दिल पे हाथ रखना होगा और खुद से ये सवाल पूछना होगा ही होगा। आज नहीं तो कल आपको ये सवाल पूछना होगा, क्या वाकई में आप उनकी कार्मिक हैबिट से या कार्मिक अटैचमेंट से या संसार के साथ हद से ज़्यादा जुड़ाव से क्या आप भी खुश हो? यानी कि क्या आपको भी वो ज़िंदगी चाहिए जो वो जी रहे हैं? क्योंकि अगर आप उनके साथ रहते हैं या वो आपके साथ रहते हैं तो कईयों का आंसर मुझे पहले से ही पता है। मैं जानती हूँ कि आप भी कार्मिक दुनिया में खुश नहीं रहते, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को अभी तक ट्रेन नहीं किया है, या आपके जो घाव हैं, जो वूंड्स हैं आपके अंदर, वो हील ही नहीं हुए हैं, और उन वूंड्स का जो दर्द है आपको बार बार ऐसा फील कराता है कि आपको कोई दवाई करने की ज़रूरत है, और वो दवाई शायद उनके पास है। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो या वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपके जैसे आध्यात्मिक नहीं बन सकते, सेवाधारी नहीं बन सकते, मिशन ओरिएंटेड नहीं बन सकते, या जैसे आप हो बिंदास खुश रहने वाले, इतना आपको दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं है, इतनी ज़्यादा आप एक्टिंग नहीं कर सकते। बातें भी अगर आप करोगे तो आप आध्यात्मिक बातें तो घंटों घंटों तक कर सकते हो, स्पिरिचुअल टॉक्स कर सकते हो, मिस्टिसिज्म के ऊपर बोल सकते हो, जो आपकी पसंद के टॉपिक्स है उनमें तो आप बहुत लंबा बोल सकते हो। लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हो तो आपके पास ज़्यादा बोलने के लिए होता ही नहीं है। फिर ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश करते हो, उनको प्लीज़ करने की कोशिश करते हो, तो वो वैसे ही आपको अब सूट नहीं करता। पहले हो सकता है आपने किया काफ़ी टाइम, लेकिन अब आप इनर वर्क की पाथ पे चल रहे हो तो अब आपको ये सारी चीज़ें सूट ही नहीं करती और ना आपको मन करता है करने का। तो जितना वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कभी कभी आप भी उनकी तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि यार मैं संसारिक चीज़ें ही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। क्योंकि कोई कोई दिन ऐसे भी होते हैं जब आध्यात्मिक रूप से आपको ऐसा नहीं लगता आपको सक्सेस मिल रही है, या आपको ऐसा लगता है कि यार आज मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन ये आपकी यही चीज़, इसी बात को लेके चैनलिंग है। तो ये कार्मिक के प्रति अट्रैक्शन, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे मटेरियलिस्टिक लेवल पे हो, चाहे एक फैमिली बनाने के लेवल पे हो, या चाहे कोई बिजनेस के लेवल पे हो, ये उन्हीं को आकर्षित करता है जिनके खुद के अंदर भी कार्मिक एनर्जी स्ट्रांग होती है। अब आपके अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो कभी कभी आप उसके पीछे जाते हो, वो भी इसलिए क्योंकि आप भी इनर वर्क कर रहे हो और आपके जो वुंड्स हैं वो हील नहीं हुए हैं पूरी तरीके से। जैसे जैसे आपके वुंड्स हील होते जाएंगे, जैसे जैसे आपको और सच्चाई, और वो आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही मिलेगी। जितना आप खुद को ऑब्जर्व करोगे शांति से बैठ के,
उतना ही आप धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे कि जो आपका अटैचमेंट है ना इन चीज़ों के प्रति या इन लोगों के प्रति, ये एक झूठ, एक इल्यूजन ही है, ये एक माया है। और वो सारे जो आपके सामने आपको लग रहा है कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो हैप्पी है या हैप्पी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का और अपनी खुशी का और अपने फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल उन लोगों को क्यों दे रखा है। अगर आप मान लीजिए आपको कोई आके कुछ कह देता है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, या तुमको कुछ करना नहीं आता, या तुम्हारी लाइफ, क्योंकि ज़्यादातर लाइफ को लेके ही बोला जाएगा, अगर बोला भी जाएगा तो ये तुम्हारी लाइफ जो है ना ये बिल्कुल ही बकवास है, तुम पता नहीं क्या करो अपनी लाइफ के साथ, कुछ अच्छा करो, आगे बढ़ो, संसारिक चीज़ों में जाओ। जिसकी शादियाँ नहीं हुई हैं उनको ये लोग बोलेंगे शादी कर लो, जिनके बच्चे नहीं हुए उनको बोलेंगे बच्चे कर लो, जिनका कुछ और नहीं है तो बिजनेस कर लो। मतलब कुछ ना कुछ वो आपको ऐसा ही बोलेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरी लाइफ ख़राब है। और चलो ये सब भी नहीं तो किसी ने कोई अपशब्द कह दिया या आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ कह दी जो शायद सच भी नहीं है, शायद आपका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया या आपको कुछ भी कह दिया। मान लो उनके सामने तो आपने स्ट्रॉन्ग फेस पुट ऑन कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से आप दुखी हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी खुशियों का या अपने इमोशनल कोशेंट का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में दे रखा है। वो आपको जैसा मर्जी नचा सकते हैं। उन्होंने बोला हंसो तो हंस रहे हो, रो तो रो रहे हो। उन्होंने आपको जो भी कह दिया आपने उसको सत्य मान लिया और उसके हिसाब से अपना मूड चेंज कर लिया या अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका चेंज कर लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मान लो, ये तारीफ़ के बेसिस पे भी मैं बोल रही हूँ, कोई आपकी तारीफ़ कर देता है बहुत ज़्यादा और आप इतने खुश हो जाते हो कि आप उस इंसान से अटैच ही हो जाते हो, तब भी उस इंसान के पास आपका रिमोट कंट्रोल है। अब कोई आपको अच्छा बोले या कोई आपको बुरा बोले, वो उनकी थॉट्स हैं या उनके वर्ड्स हैं, रिमोट कंट्रोल तो आपके पास ही रहना चाहिए। आपको कैसा फील करना है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन लाइफ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इनर वर्क यू आर डूइंग या व्हाट रिलेशनशिप यू आर इन। क्योंकि ऐसे भी मुझे लोग पता हैं जो कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं पर खुश नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो सेपरेट रह रहे हैं तब भी खुश नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बस जैसे भी जी रहे खुश हैं, क्योंकि उनके पास रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, उनका रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है। तो आपको अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेना है, स्पेशली फ्रॉम द कार्मिक वर्ल्ड। हम इस वक्त कार्मिक वर्ल्ड की निंदा इसलिए इतनी नहीं कर रहे, वैसे तो सच बताऊं तो कार्मिक लाइफ इज़ नॉट द आइडियल लाइफ, क्योंकि उस लाइफ में हद से ज़्यादा एफर्ट किया जाता है, हद से ज़्यादा, और सारी की सारी डूअरशिप जो होती है वो इंसान के कंधे पे आ जाती है। उसके अंदर एक मैं मेरे का भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी माया है। यहाँ पे किसी का कुछ भी नहीं है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है डेथ। जब इंसान मरता है, फिर वो चाहे कितना ही फेमस हो, पॉपुलर हो, रिच हो, कुछ भी हो, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी हो, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और जैसे ही वो मरता है और भगवान के पास जाता है, तो सबसे पहले वो इसी बात को रिग्रेट करता है कि मैंने अपना सारा जीवन इसी चीज़ में बिता दिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऑन दी ऑपोजिट हैंड, जो इंसान सरेंडर कर देता है ना, उसको मरने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे पहले ही इतना मर चुका होता है, उसकी सोल की जो ईगो डेथ हो चुकी होती है और उसकी इतनी डार्क नाइट्स आ जाती हैं। इनर वर्क तभी अमेजिंग होता है जब आप अपनी डार्क नाइट्स को पहचानना शुरू करो। अभी कल ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म हुआ है, और ये आज तक का तो नहीं, पहले भी आए होंगे ऐसे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इस बारी का जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उसकी चपेट में इतने लोग आए हैं, और आध्यात्मिक लोग तो खास तौर से आए हैं। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हुए, किसी को डिजीज़ हुई है, किसी के सामने ऐसी भयंकर चीज़ हुई है कि वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। हमारी अटैचमेंट्स ही हमें बहुत ज़्यादा पेन देती हैं, और कई दफ़े ऐसा होता है कि जो ये भी फेजेस आते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आया अभी, इसमें इतने लोगों का टेस्ट हुआ है, इतने ही लोगों का
मतलब बुरा हाल हुआ है कि उससे भी हमने सबने सीखा ही है। सीखा क्या है, सच्चाई क्या है। राहु ऐसा प्लैनेट है जो लोगों को सच्चाई भी दिखाता है, और जब तक उसका प्रभाव रहता है तब तक तो लगता है कि यार सब कुछ गलत ही हो रहा है, लेकिन जैसे उसका प्रभाव ख़त्म होता है, या मान लो आपने शरणागति कर ली, सरेंडर कर लिया, तो आपको धीरे धीरे नज़र में आने लग जाएगा कि सब कुछ कैसे धोखा है। बिकॉज ये एक मायावी प्लैनेट है। जब भी इसका असर किसी पे होता है तो ऐसा छलावा दिखाता है आपको, ऐसी माया दिखाता है कि आपको लगता है आपका तो संसार ही खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, अब कभी भी ठीक नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं है। तो इस तरह की जब डार्क नाइट्स आती हैं, और उस टाइम पे अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर तो आप सांसारिक दुनिया से जुड़े हुए हो तब तो कुछ नहीं हो सकता, आप अपने हाथ पैर मारोगे। और सांसारिक लोगों को इन चीज़ों का असर भी इतना नहीं होता, ये भी मैंने देखा है। क्योंकि जो आध्यात्मिक इनर वर्क कर रहा है ना, उसी को पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा है, अंतर मन में क्या चल रहा है। तो कार्मिक दुनिया आपके लिए शायद नहीं है, इसीलिए आप भी इस चैनल पे आए हो, यहाँ पे आप कंटेंट सुन रहे हो, क्योंकि ये कंटेंट उन्हीं लोगों के लिए मैं बनाती हूँ जो इनर वर्क कर रहे हैं। और ये चैनल लिंक्स भी एक डाउनलोड की तरह है जो उनके लिए आती हैं, ताकि वो इस हीन भावना से निकलें। और आपको भी इस हीन भावना से निकलना ही होगा। आप अपने सोलर प्लेक्सिस पे यानी कि मणिपुर चक्र पे काम कीजिए, क्योंकि साउंड एनर्जी इतनी पावरफुल है दोस्तों, ये सारी एनर्जीज की बाप है। अगर आपने साउंड एनर्जी पे वर्क कर लिया ना, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सन, एयर, वाटर, अर्थ, ये सब आपके लिए काम करने लग जाएंगे। इस एनर्जी को आप सबसे अच्छे तरीके से तब समझ सकते हैं जब आप अपने आप को स्पेस देते हैं, क्योंकि स्पेस भी एक एलिमेंट है जिसे हम स्पेस कहते हैं, आउटर स्पेस। लेकिन वही आउटर स्पेस आपके अंदर भी है। आपके अंदर ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। 3.5 हाथ की काया में पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो जब आप इस स्पेस को समझने लग जाएंगे और खुद को स्पेस देंगे, अपने आप को स्पेस देंगे, अपनी स्पेस में रहेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली सही पेस में आ जाएंगे। फिर बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहेगा, आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देंगे। और जो कार्मिक्स को चूज कर रहे हैं, इसी से आपको पता चल रहा है कि उनको क्या चाहिए या उनका क्या लेवल है। इससे कोई सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मैटर नहीं है कि मुझे चूज करा तो यानी कि इंटेलिजेंट है, उसको चूज कर रहे हैं तो बेवकूफ़ है। नहीं, वो भी नहीं मैं कह रही। बहुत केयरफुली हमें चलना है इस बात पे, बैलेंस के साथ। अगर कोई आपके साथ रह रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे क्लोज हैं, और आप बहुत डीपली इनर वर्क कर रहे हो, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि वो लोग आप ही की वाइब्रेशन के हैं, या आपके जैसा जीवन जी रहे हैं, आपके जैसे खुश रहते हैं, आपके जैसे रिलैक्स रहते हैं, आपके जैसे सरेंडर स्टेट में रहते हैं। तो लोगों से 10 मिनट बात करके ही पता चल जाता है कि वो कार्मिक दुनिया में है या वो आध्यात्मिक दुनिया में है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ता या ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, अपने आप पता चल जाता है। जैसे जैसे आपका इनर वर्क स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि सामने वाला इंसान कितने कलेश में है, कितने मेंटल एगनी में है। और कई दफ़े आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना कलेश और अपनी मेंटल एगनी सबको बांटते रहते हैं, पूरी दुनिया में उसका वितरण करते रहते हैं, खुद एकदम नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं, बंडल ऑफ नेगेटिविटी होते हैं, और जहाँ जाते हैं सबको ऐसा ही करते रहते हैं, डराते रहते हैं, डराने वाली बातें बोलते हैं, डरने वाली बातें बोलते हैं। मतलब उनके साथ बैठ के ही आपको टेंशन शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई सांसारिक लेवल पे इतना वो आपको टेंस कर देंगे। और अगर आप उनसे आध्यात्मिक बात करोगे तो कहेंगे यार हमसे ये सब मत बोलो, हमारे कान में दर्द हो रहा है ये सब सुन के, या चलो कोई और टॉपिक उठाओ, या चलो कुछ और करो। आप इस वक्त चाहे बाहर जाके खाओ, चाहे रेस्टोरेंट में खाओ, चाहे अपने घर में खाओ, चाहे फ्रेंड्स के यहाँ खाओ, आपके हिसाब से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप हो रही हैं। इट इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, इट इज़ प्री डेस्टिन्ड, सो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट इन अ डिफरेंट वे। विज़ावी वो लोग जो ये कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन कुछ नहीं है, प्रीडेस्टिन्ड कुछ नहीं है, हम कर रहे हैं सब कुछ, तो वो उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और उसी चीज़ में उलझ जाते हैं, उसी चीज़ में ऐसे फंस जाते हैं कि उसी का ताना बाना बुनने लग जाते हैं और बड़ी आसानी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बाहरी रूप से बहुत खुश हैं पर अंदर से इतने खुश नहीं हैं। बाहर से ऐसा लगता है उनके साथ बैठ के कि वाओ कितने हैप्पी हैं,
बट अंतर मन में उनकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत स्ट्रेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता कि डिवाइन इंटरवेंशन नाम की कोई चीज़ है या डिवाइन टाइमिंग नाम की कोई चीज़ है। जो लोग डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार जो भी हो रहा है अब लिखा हुआ था, अपने आप हो रहा है। और ऐसा करते कि जैसे वो एक्सेप्ट करते हैं, आधी से ज़्यादा तकलीफ तो उनकी 50% वैसे ही चली जाती है। 50% से ज़्यादा ही जाती है एक्चुअली, कई दफ़े तो पूरी ही चली जाती है, क्योंकि वो मान लेते हैं कि ठीक है अभी इस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पेशेंस के साथ मुझे इस चीज़ को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। और जितना वो इस चीज़ को ज़्यादा 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 करते जाते हैं, तो मैट्रिक्स नाम की एक मूवी है कियानो रीव्स की, आप उसे देखना कभी, फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा है। उसमें एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो इतना ज़्यादा स्पेस टाइम की इंटीग्रेशन में घुस जाता है कैरेक्टर, कि जब उसके सामने एक बुलेट आती है ना, तो वो इतनी स्लो मोशन में आती है। यूजुअली गोली चलती है धाएं तो इंसान को लग जाती है, बट उस मूवी में इस तरह से दिखाया है कि सामने से बुलेट आती है और वो उस बुलेट का एकदम स्लो मोशन वर्जन देख लेता है। बाहर की दुनिया में वो फास्ट चल रही है, बट उसके लिए वो बहुत स्लो मोशन में चल रहा है, और वो बुलेट उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। वो समझ जाता है कि ये सब इल्यूजन है। वो बुलेट को यूं हाथ से पकड़ता है और फेंक देता है, और फिर न जाने कितनी बुलेट्स आती है और उस तक एक भी नहीं पहुंच पाती। अब हमारी हिंदी मूवीज में भी ऐसे बहुत से सीन्स दिखाते हैं जिसमें हीरो ये करता है, वो करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, गोली को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। चाहे वो हिंदी मूवी हो, चाहे वो इंग्लिश मूवी हो, इन सब की एक ही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इन सब में से कहीं पे भी सुप्रीम बीइंग को या सरेंडर को महत्व नहीं दिया जाता। इसीलिए वो माया नगरी का काम है, माया नगरी का कंटेंट है। उसमें हमेशा ऐसा ही दिखाते हैं कि ईगो ही सबसे बड़ी चीज़ है। वो जो हीरो है या जो हीरोइन है वही सब कुछ है। उसने 25 लोगों को मार दिया, 50 लोगों को मार दिया, और ये कर दिया और वो कर दिया, और वही है ग्रेट, उसकी पूजा करो। और कितने लोग तो एक्चुअली में उस इंसान की पूजा करने लग जाते हैं जिसने वो कैरेक्टर प्ले किया होता है, और उसमें से कुछ भी चीज़ रियल नहीं होती। कुछ एनिमेशन के थ्रू होती है, कुछ शूटिंग के थ्रू होती है, कुछ ग्राफिक्स के थ्रू होती है, सारे वो एक्टर्स होते हैं। लेकिन रियल जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे 25-30 लोगों को यूं ही हैंडल कर लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझा देते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों से डरते नहीं हैं, अपना चिल करते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, खुश रहते हैं, सेवा करते हैं, नाचते गाते, जो करना करते हैं। लेकिन हर बार वो यही कहते हैं कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला कोई और है। इसी को सरेंडर कहते हैं, जब आप सुप्रीम बीइंग को और अपने मास्टर्स को सरेंडर करते हो। इसीलिए गुरु नानक देव जी का जो बहुत फेमस वर्ड है वाहे गुरु, उनका ये रिलीजियस कॉनोटेशन में उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने स्पिरिचुअल कॉनोटेशन में बोला है कि वाह, जब मैंने अपने गुरु को सरेंडर कर दिया, जब मैंने अपना जो भी इनर वर्क करना शुरू कर दिया, तो जो हुआ ना, जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, उसको देख के वो इतने इतने हैप्पी हो गए, बियॉन्ड हैप्पीनेस चले गए, इतने इंग्लिश में कहेंगे इम्प्रेस वर्ड, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बोला वाह, वाहे गुरु। दैट इज़ हिज वे ऑफ स्पीकिंग। सो अगर हम भी इनर वर्क करेंगे ना, तो कभी ना कभी हमारे अंदर से ये शब्द ज़रूर निकलेंगे। हम भी बोलेंगे वाओ वाओ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना इंडिपेंडेंट बन जाऊँगी, किसी दिन बन जाऊँगी या बन जाऊँगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसी सी चीज़ें होंगी, या जब भी कोई मायावी आपके सामने आएगा या माया से रिलेटेड कुछ भी होगा और आप उससे निकल जाओगे, तो आप हैरान रह जाओगे। फिर आप बोलोगे कि यार अकेले तो मैं ये कर ही नहीं सकता था, मेरे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है, मैं तो असमर्थ हूँ, ये किसने करवाया, ये कैसे हुआ। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। ऐसे ऐसे आपको सरप्राइजेस मिलेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें आप सीखोगे। सो वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सेस, द साउंड ऑफ सोलर प्लेक्सेस। जितना आप अपने मणिपुर चक्र पे काम करेंगे ना, उतना ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आई एम श्योर अभी आ भी रही हैं, क्योंकि आप में से कितने लोग तो इनर वर्क कर ही रहे हो। लेकिन प्रैक्टिकली जब ये चीज़ें होती है ना, तो मुझे कहने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप खुद ही बता दोगे, आप खुद ही कह दोगे। इसमें से कोई भी बात अगर आपको रेजोनेट होती है, चाहे वो कार्मिक वर्ल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इनर वर्क से रिलेटेड हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट यू कैन ऑल्सो इंस्पायर अदर पीपल।
और अगर आपको मेरे से सेशन लेना है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फीस जो है वो USD में है, तो आपको गूगल पे जाके उसको INR में कन्वर्ट करना है और आपको मुझे ईमेल करना है thesunamoon@gmail.com, ताकि मैं आपको अपनी डिटेल्स दे सकूं। थेरेपीज़ भी हैं और पर्सनल सेशंस भी हैं और ये सारा कंटेंट भी है। आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।